बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन और नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स जो हैं बेसिकली आइडिया उनका ये होता है कि हम जो टेक्स्ट है हमारे पास या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से हम यूज़फुल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन या रेलेवेंट पार्ट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं। और ये टेक्स्ट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर डिफरेंट जगह पे ये जो है अलग-अलग कंपोनेंट्स या पीसेस जो हैं टेक्स्ट के वो अलग-अलग जो है वो पड़े होते हैं और हम बेसिकली उन पीसेस को ढूंढते हैं और एक्सट्रैक्ट करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो उसको हम लेके आते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे ही समझ लें कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स ह्यूमन रीडेबल तो हैं, ह्यूमन रीडेबल होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हैं ह्यूमंस के लिए, लेकिन मशीन के लिए वही डॉक्यूमेंट्स में से इंफॉर्मेशन रीड करना डायरेक्टली मुश्किल है। तो हमें ऐसी अप्रोचेज़ जो हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी या ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी जिनको यूज़ करते हुए हम उस टेक्स्ट में से यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। और इसमें जो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें रिलेशंस जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि डेटाबेसेस में आपने देखा होगा कि डेटाबेसेस के अंदर रिलेशंस होते हैं, टेबल्स की फॉर्म में डाटा होता है। तो अगर हम जनरली बात करें, जनरली हम यही चाह रहे होते हैं कि जो टेक्स्ट के अंदर फ्री टेक्स्ट फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डाटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर या एक रिलेशनल डाटाबेस की फॉर्म के अंदर जिसमें अ, एक जो एक जो कह लें कि सब्जेक्ट है और उसके हवाले से जो प्रेडिकेट है और एक ऑब्जेक्ट है, तो इनका आपस में एक रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन हो जाए और इसी की बेस पे जो है वो फिर हम एक नॉलेज बेस जो है वो बना लेते हैं और वो नॉलेज बेस जो है एक्चुअली उसमें से इंफॉर्मेशन को सर्च करना फिर हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन जो है उसके गोल्स जो हैं, सबसे पहला गोल उसका ये है कि इंफॉर्मेशन जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके ताकि लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। और दूसरी ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो ये है कि इंफॉर्मेशन जो है उसको सिमेंटिकली प्रिसाइज फॉर्म के अंदर रखा जाए ताकि उसमें से फर्दर इन्फेरेंस जो है वो कंप्यूटर एल्गोरिदम्स जो हैं वो खुद से कर सकें। अच्छा, तो जैसे इसकी एग्जांपल इसी तरह से है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की कि लेट्स से हम कुछ इंफॉर्मेशन किसी न्यूज़ आर्टिकल में से लेट्स से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि हु डिड व्हाट टू होम एंड व्हेन। ठीक है, तो एक पूरा डॉक्यूमेंट है या कोई न्यूज़ आर्टिकल है और उसमें से हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो न्यूज़ आर्टिकल जो है वो किसके बारे में है, उसने क्या काम किया जिसके बारे में जिस पर्सन के बारे में है उसने कुछ डेफिनेटली कोई इवेंट हुआ होगा, उसने कोई इवेंट किया होगा मे बी जिसके हवाले से वो न्यूज़ है, और किसके साथ जो है वो उसने किया, ठीक है, और किस टाइम पे जो है वो उसने वो इवेंट जो है वो परफॉर्म किया। तो इसके हवाले से इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके एग्जांपल जो है कंक्रीट एग्जांपल जो है वो आप ये नीचे देख सकते हैं कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ BHP Billiton Limited and the global headquarters of the combined BHP Billiton group are located in Melbourne, Australia। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है या सेंटेंस है इसमें से ये इंफॉर्मेशन के BHP बिल्टन लिमिटेड जो है उसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट जो है वो करेंगे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन है उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले आएँ और इसमें देखें आपके हेडक्वार्टर्स जो है वो इन दोनों जो एंटिटीज़ हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। BHP बिल्टन लिमिटेड जो है उसके हेडक्वार्टर जो हैं वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जो कि कॉमनली जिसमें हेडक्वार्टर्स का लेट्स से रिलेशनशिप आ रहा है, लेकिन इसी तरह से मेडिकल की डोमेन में अगर चले जाएं, मेडिकल की डोमेन के अंदर जिसमें मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसमें और डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेट्स से कि ड्रग जीन प्रोडक्ट जो है उसके इंट्रैक्शंस जो होते हैं ड्रग का जीन प्रोडक्ट के साथ, उस इंट्रैक्शन को एक्सट्रैक्ट किया जाए कि किस तरह का इंट्रैक्शन जो है
वो ड्रग का और जीन प्रोडक्ट का जो है वो होता है। तो इस तरह से डिफरेंट रिलेशंस जो हैं हम डिफरेंट डोमेन्स के लिए डिफरेंट तरह के रिलेशंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसमें ये जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है या लो लेवल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है, ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में आपको अब कॉमनली नज़र आती है, ठीक है? जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो ईमेल्स हैं, जैसे जीमेल अगर आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो डेट है वो अक्सर हाईलाइट हो जाती है कि आप उसमें कैलेंडर की एंट्री जो है वो क्रिएट कर सकते हैं गूगल कैलेंडर की। तो उसमें वो डेट्स को आइडेंटिफ़ाई कर लेता है ऑटोमेटिकली। इसी तरह से और एंटिटीज़ भी वो आइडेंटिफ़ाई कुछ कर सकता है। नॉर्मली आपको डेट की एंटिटीज़ जो हैं वो हाइलाइट हुई हुई मिलेंगी। और इसमें नॉर्मली लगता ऐसे है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशंस या नेम की लिस्ट्स हैं जिसकी बेस पे इसको ये आइडेंटिफ़ाई कर रहा है इन डेट्स को, ठीक है? लेकिन अंडरलाइंग जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है? और ये लो लेवल इंफॉर्मेशन अब ना सिर्फ जीमेल के अंदर अवेलेबल है बल्कि गूगल भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। लेट्स से हम बीएचपी बिल्टन हेडक्वार्टर्स जब लिखते हैं गूगल के अंदर, तो उसमें वो आंसर भी उसका देने की कोशिश करता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब सर्च इंजन जो हैं वो इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं कि वो आपको जो आप क्यूरी होती है उसके हवाले से जो बेस्ट गेस है जो आंसर आना चाहिए वो भी आपको अब जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की एक टाइप है। इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सम डॉक्यूमेंट्स, और ये इस केस में ये सर्च इंजन जो है वो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का एक सब पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। और नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन जो है आइडिया इसमें ये है कि हम फाइंड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं नेम्स इन अ टेक्स्ट, ठीक है? अब वो नेम्स जो हैं वो पर्सन नेम्स भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के नेम्स भी हो सकते हैं, वो लोकेशंस के नेम भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसमें पर्सन, डेट, लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो आ जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड्रियो जो है वो पर्सन है, इसी तरह से जो 2010 है अ, वो एक डेट है, इसी तरह से और बाकी जो हाईलाइट हुए हुए हैं वो डिफरेंट कह लें कि एंटिटीज़ हैं जो कि टेक्स्ट में से रिकग्नाइज की गई हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन या एनईआर इसको कहते हैं फॉर शॉर्ट। ये इसका पर्पस है कि हम टेक्स्ट में से एंटिटीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन जो है इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन जो है अगर हम कर लेते हैं तो हम डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से इंडेक्स कर सकते हैं कि वो नेम्ड एंटिटी की बेस पे इंडेक्स हों। हम ये भी कर सकते हैं कि उनको लिंक कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी पर्सन का नेम आ रहा है, तो हम उस पर्सन के नेम को उसके लेट्स से प्रोफ़ाइल के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, या सिमेंटिक वेब के अंदर हम एंटिटीज़ को लिंक करते हैं आपस में, तो उसके लिए हम नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सेंटिमेंट एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के हवाले से अगर यूज़र जो है वो दे रहा है, तो उसे हम उससे भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट या इस कंपनी के बारे में लेट्स से ये इन एस्पेक्ट्स के बारे में यूज़र के ये इस तरह से डिफरेंट सेंटिमेंट्स हैं। अ, तो रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी जो हम बाद में देखेंगे, रिलेशंस जो हैं वो भी अगर आप एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बाद में आपके लिए रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाता है। इसी तरह से नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसकी हमने अभी एग्जांपल भी देखी वो क्वेश्चन आंसरिंग है। क्योंकि आंसर जो हैं अक्सर वो नेम्ड एंटिटीज़ होते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। जैसे हमने सर्च इंजन को एक वो हेडक्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन जो है क्यूरी दी, तो क्यूरी के रिस्पॉन्स में उसने हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एग्जैक्ट उसका आंसर जो है वो दे दिया।
तो क्वेश्चन आंसरिंग में भी नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन टास्क जो है ये एक्चुअली इसमें हम करते क्या है, इसमें बेसिकली हम एक ट्रेनिंग डाटा सेट जो है वो बना लेते हैं और वो ट्रेनिंग डाटा सेट जो है उसकी बेस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करवाते हैं और नेक्स्ट हम हमारे पास जो फिर एक अलग से टेस्ट सेट होता है उस पे हम उसकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक करते हैं और फाइनली जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं परफॉर्मेंस के साथ देन हम उस मॉडल को एक्चुअली डिप्लॉय कर सकते हैं, कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इनको हम जो लेबल है वो कैसे करेंगे? इनको हम लेबल इस तरह से करेंगे कि एंटिटीज़ जो टेक्स्ट के अंदर हैं उनको लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन को हमने लेबल करना है। तो उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री जैसे है तो इसको ओआरजी का हम लेबल असाइन कर देते हैं। मिनिस्ट्री जो है वो भी उसी का पार्ट है, फॉरेन मिनिस्ट्री, तो उसको भी ओआरजी असाइन कर देते हैं। स्पोक्समैन जो है वो अदर कैटेगरी में आ जाएगा, अदर की कैटेगरी में। इसी तरह से शैन जो है वो पर्सन है। इस तरह से जितने भी हैं वो सारे के सारे हम टैग जो हैं जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनको हम लेबल कर देते हैं। अच्छा, इसमें नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन के अंदर प्रेसिजन रिकॉल और F1 मेजर जो है उसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते और उसकी वजह ये है कि बाउंड्री एरर्स जो हैं वो जब अकर हो करते हैं, जैसे कि फर्स्ट बैंक ऑफ शिकागो है और फर्स्ट बैंक ऑफ शिकागो में बैंक ऑफ शिकागो अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उस केस के अंदर वो जो वैल्यू सेलेक्ट हुई है ये फ़ाल्स पॉजिटिव भी होगी और फ़ाल्स नेगेटिव भी होगी। ठीक है। तो ऐसे केस में बेहतर तो ये होता है कि ऐसी टर्म को जो क्लासिफायर है वो सिलेक्ट ही ना करे, यानी पार्शियली सिलेक्ट करने से वो फ़ाल्स पॉजिटिव में भी चला जाएगा और फ़ाल्स नेगेटिव में भी चला जाएगा। इसलिए प्रेसिजन रिकॉल और F1 मेजर जो है वो नॉर्मली नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन के लिए यूज़ नहीं की जाती और इसके लिए कुछ और मेजर्स डिफाइंड हैं, जैसे MUC स्कोर है जो कि पार्शियल क्रेडिट बेसिकली देता है इस किस्म की असाइनमेंट्स को। तो ये बेसिकली जो है जनरली आइडिया है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का और उसके अंदर नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन का।